Hello students, how are you all? I hope you all are good. Today we are going to study your next chapter of your SST book, that is chapter number 6, Climate in India. So this is your SST book. Now take out your SST book and open page number 36. Your chapter number 6 is Climate in India. First of all we have to know about what is climate. अभी हमें इंडिया के क्लाइमेट्स के बारे में जानना है, तो उससे पहले हमें क्लाइमेट के बारे में तो जानना पड़ेगा ना कि क्लाइमेट क्या होता है. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो क्लाइमेट होती है हमारी वो वेदर कंडीशन, एवरेज वेदर कंडीशन होती है जो कि एक जगह पर बहुत लंबे समय के लिए रह सकती है. और ये क्या करती है, ये हमारी मीन्स मौसम से रिलेटेड जितनी भी वेदर मीन्स जो भी हमारे मौसम से रिलेटेड कंडीशंस होती हैं वो हमारी क्लाइमेट होती है. बट क्या होता है इसमें कि ये एक जगह पर बहुत लंबे टाइम के लिए रह सकती है और ये हमारी लाइफ को भी अफेक्ट करती है, हमारे जीने के तरीके को, वे ऑफ लाइफ, हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है, हमारी क्लोथिंग को, हमारी हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इनफैक्ट जो हम फूड खाते हैं वो भी हमारा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन कंट्रीज़ हैव अ कोल्ड क्लाइमेट. फॉर एग्जाम्पल जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, कोल्ड होता है, ठंडा क्लाइमेट होता है. वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वार्म फूड खाते हैं, मीन्स गर्म खाना खाते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए, क्योंकि वो कोल्ड क्लाइमेट में कब सर्वाइव कर सकेंगे, जब वो खुद वार्म रह सके, तभी तो वो कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं. सम रीजन्स आर हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. कुछ जो एरियाज होते हैं वो गर्म और वेट होते हैं पूरे साल. ओके, नाउ व्हाट इज क्लाइमेट एंड वेदर. अभी हम क्लाइमेट और वेदर के बारे में पढ़ेंगे. द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स वेदर. जो क्या हमारी जो एटमॉस्फेयर की, जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, जो हमारे वातावरण होता है उसकी कंडीशन को, जो उसकी कंडीशन होती है किसी भी जगह पर, उस कंडीशन का रहना शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं. एंड वेदर कैन चेंज डे बाय डे और इट कैन चेंज इनफैक्ट डे एंड नाइट ऑल्सो. मीन्स ये डे बाय डे तो चेंज होता ही है, बट ये डे और नाइट में भी चेंज होता रहता है. द टर्म क्लाइमेट रेफर्स टू द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो हमारी टर्म क्लाइमेट है वो कहाँ से आई है, वो क्या है, हमारी जो टर्म क्लाइमेट है वो वेदर की कंडीशन है. वेदर में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है जो कि किसी भी जगह पर एक कुछ समय के लिए रह सकती है, मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए रह सकती है. बट जो क्लाइमेट होती है, जो क्लाइमेट होता है हमारा, वो क्या होता है, वेदर की कंडीशन होती है जो कि एक कुछ समय के लिए नहीं, वो एक जगह पर लंबे समय के लिए रहती है. The climate of a place determines the animal and plant life, their food and clothes. People adjust their lifestyle to the area they live in. जो क्लाइमेट होता है किसी भी जगह का वो क्या डिटरमाइन करता है, जो किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो उससे हमारी जो एनिमल लाइफ है, जो हमारी प्लांट लाइफ है, वो भी उसी के अकॉर्डिंग हमारी सर्वाइव कर सकती है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं सर्वाइव कर सकते, वो सूख जाते हैं. बट ऐसे हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ ठंड में ही, जो पोलर क्लाइमेट में ही सर्वाइव कर सकते हैं. जो हमारी किसी भी जगह का क्लाइमेट होता है उसके उस प्लेस पर एनिमल्स का रहना, प्लांट्स का रहना उसी के अकॉर्डिंग होता है जिसके अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर सकते हैं. देयर फूड एंड क्लोथ्स मीन्स जो हम जो खाना खाते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो भी हमारे क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं. और जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो अपना लाइफस्टाइल किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, जिससे कि वो ईजिली उस क्लाइमेट में रह सकें, सर्वाइव कर सकें. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. अभी हम क्या पढ़ेंगे कि फैक्टर्स पढ़ेंगे जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. द लोकेशन ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट. किसी भी जगह की लोकेशन, कि वो कहाँ पर है, कोई भी जगह कहाँ पर है, वो क्या अफेक्ट करती है, हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. Places located near the sea have a cooler climate as compared to places which are away from it. जो जगह हमारी समुद्र के पास होती हैं, जो हमारी प्लेसेस जो हमारे सी के पास होते हैं, वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं. किसके कंपैरिजन में, जो जगह हमारी सी से दूर होती हैं उसके कंपैरिजन हमारे नियर सी वाले प्लेसेस ज़्यादा ठंडे होते हैं.
प्लेसेस लोकेटेड इन द हिल्स एंड माउंटेन्स आर कोल्डर कंपेयर टू प्लेसेस इन द प्लेन्स। अब जो हमारी जगह हिल्स और माउंटेन्स में होती हैं, हिल्स और माउंटेन्स के पास होती हैं, वो क्या होती हैं, कोल्डर होती है, मीन्स वो ज़्यादा ठंडी होती हैं। किसके कंपैरिजन में, जो हमारा लैंड एरिया होता है, जो हमारा प्लेन एरिया होता है, उसके कंपैरिजन में। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड इन दैट रीजन। अभी किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट होता है वो किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वहाँ के टेम्परेचर के ऊपर, कि वहाँ का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है कितना कम है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ठंड होगी। रेनफॉल, कि वहाँ पे बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर बारिश होगी तो वहाँ का एरिया कैसा होगा, थोड़ा वेट एरिया होगा, गर्मी में भी हमें रिलीफ मिलेगा। बट अगर वहाँ पे बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, ड्राई एरिया होगा वो। एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड इन दैट रीजन, और उस एरिया में विंड की डायरेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग में हमारा जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो हमारा डिस्टेंस, हमारे इक्वेटर से हम कितनी दूरी पर रहते हैं, हम मतलब जहाँ पर हैं वो इक्वेटर से कितना दूर है, मीन्स जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर से, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमारी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। बिकॉज जो हमारी इक्वेटर, जो हमारी सनरेज होती हैं वो इक्वेटर पे डायरेक्ट फॉल होती हैं। सो जो हमारे प्लेसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, जो हमारे इक्वेटर एरिया के पास जो हमारे प्लेसेस होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं, और जितने ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे, जितने हम नीचे जाएंगे, उतना क्या होगा, वहाँ पे ठंडा क्लाइमेट होगा। द फादर ऑफ अ प्लेस इज फ्रॉम द इक्वेटर द कूलर इट इज, मीन्स जितना भी हम इक्वेटर से दूर जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा क्लाइमेट क्या होगा, ठंडा होगा। नाउ सीजन्स ऑफ इंडिया, अभी हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया के सीजन्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अ पार्ट ऑफ द ईयर विच इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेदर इज कॉल्ड सीजन। पूरे साल में हमारे अलग अलग टाइप के सीजन्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, मीन्स कुछ टाइम के लिए समर सीजन होता है, कुछ के लिए विंटर, मॉनसून, स्प्रिंग, ऑटम। ओके, सो जो हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं पूरे साल के, हमारी वेदर कंडीशन के, हमारे क्लाइमेट कंडीशन के, उनको हम क्या बोलते हैं, सीजन बोलते हैं। द टेम्परेचर इन इंडिया वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो इंडिया में जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग होता है। इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मीन्स थोड़ा गर्म क्लाइमेट होता है। द इंडियन क्लाइमेट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन सीजन्स। जो इंडियन क्लाइमेट होता है हमारा वो 3 मेन सीजन्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज द समर सीजन, सेकेंड वन इज द रेनी सीजन, एंड द थर्ड वन इज द विंटर सीजन। In India, some places have 2 more seasons, spring and autumn। और इंडिया में 2 और सीजन होते हैं, कौन कौन से, स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन। सो फर्स्टली वी हैव टू रीड अबाउट समर सीजन। द समर इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च एंड एक्सटेंड्स अप टू मिड जून। जो हमारी समर सीजन होता है वो कहाँ से, कब से स्टार्ट हो जाता है, मार्च के मिड से स्टार्ट हो जाता है, और कब तक चलता है, मिड जून तक चलता है। द टेम्परेचर राइजेज स्लोली एंड कंटिन्यूसली फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड। जो टेम्परेचर होता है वो अप्रैल से और ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, टेम्परेचर में और ज़्यादा राइज, मीन्स और ज़्यादा बढ़ने लगता है जो हमारा टेम्परेचर होता है। द डेज आर लॉन्ग एंड नाइट शॉर्ट। और समर में क्या होती है, जो डेज होते हैं वो लंबे होते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। हीट वेव्स आर क्वाइट कॉमन इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। जो हीट वेव्स होती हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं, जो गर्मी होती है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में कॉमन ही होती है। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स अ हॉट ड्राई विंड कॉल्ड लू फ्लोज। और नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होती है, एक हॉट ड्राई विंड होती है, मीन्स गर्म सूखी हवाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लू कहते हैं ना, गर्मियों में लू चलती है तो वो लू ही होती है। डस्ट स्टॉर्म्स आर ऑल्सो कॉमन। और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी कॉमन ही होते हैं। देयर इज़ हार्डली एनी रेनफॉल। और इस सब टाइम में यहाँ पर मुश्किल से ही कोई बारिश होती है। समटाइम्स हेल स्टॉर्म्स कैन अकर विच ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम द हीट। कभी कभी क्या होती है, हेल स्टॉर्म्स आती हैं जो कि हमें गर्मी से रिलीफ देती हैं। आप पूछोगे कि हेल स्टॉर्म्स क्या होती हैं,
हेल स्टॉर्म्स होती है हमारी टिनी टिनी पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं टिनी टिनी, जिससे क्या होती है छोटी छोटी बारिश की बूंदें होती हैं, जिससे हमें थोड़ी सी गर्मी में रिलीफ मिल जाती है। हेलस्टॉर्म्स अकर व्हेन ड्राई एंड मॉइस्ट एरियर मासेस कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। हेलस्टॉर्म्स कब आते हैं? जब ड्राई और जो हमारी मॉइस्ट एयर होती है, जो सूखी हवा और जो थोड़ी नमी वाली हवा होती है, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तब हेलस्टॉर्म्स अकर होते हैं। Many people move from the plains to hilly areas like Nainital, Mussoorie, Shimla, Darjeeling, Manali, etc. और जो कुछ लोग होते हैं वो प्लेन एरिया से हिली एरियाज़ पर जाते हैं इस मौसम में कुछ रिलीफ पाने के लिए, क्योंकि हिली एरियाज़ का जो मौसम होता है वो कैसा होता है? कूलर होता है प्लेन एरिया के कंपैरिजन। सो वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, मनाली और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। The weather in hill stations is cool and pleasant in summer. जो हमारा वेदर होता है हिल स्टेशंस का वो कैसा होता है? ठंडा और शांत होता है। कब? समर सीजन में। एंड प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम द हीट, और ये हमें गर्मी से भी बहुत रिलीफ प्रोवाइड करता है। इन द कोस्टल प्लेन्स समर इज़ नॉट सो हॉट। कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं हमारे, जो समुद्र के किनारे के जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। बिकॉज द सी ब्रीज कूल्स द सराउंडिंग एरियाज, क्योंकि जो सी ब्रीज होती है, जो समुद्र की लहरें होती हैं, वो क्या करती हैं? उस जगह को थोड़ा ठंडा रखती हैं। However, humidity is very high because of the moisture in the atmosphere due to the proximity to sea. हालांकि जो ह्यूमिडिटी होती है वहाँ की, जो ह्यूमिडिटी क्या होती है? मीन्स एक मॉइस्चर होता है हमारी एयर में। जो ह्यूमिडिटी होती है वो वहाँ पे ज़्यादा होती है गर्मी के कंपैरिजन, क्योंकि जो हमारी एयर में जो मॉइस्चर होता है वो ज़्यादा होता है वहाँ पे। किसकी वजह से? सी की वजह से। नाउ मानसून और रेनी सीजन। अभी हम मानसून और रेनी सीजन के बारे में पढ़ेंगे। द मानसून और रेनी सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड जून एंड कंटिन्यूस टिल द एंड ऑफ सितंबर। जो मानसून होता है हमारा वो रेनी सीजन में कैसा होता है? रेनी सीजन, जो मानसून और जो रेनी सीजन होता है हमारा वो कब से स्टार्ट होता है? मिड जून से स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है? मिड सितंबर पे जाके ख़त्म हो जाता है, या फिर एंड ऑफ सितंबर पे जाके ख़त्म हो जाता है। मॉइस्चर लेडन मानसून विंड्स एंटर द इंडियन लैंड मासेस फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन एंड पासिस ओवर द वेस्टर्न कोस्ट। अब जो हमारी ये मानसून होता है, जो हमारा मानसून आता है, या हम बोल सकते हैं मॉइस्चर लेडन जो विंड्स होती है वो कहाँ से एंटर करती हैं इंडियन लैंड मासेस में? इंडिया के लैंड में वो कहाँ से एंटर करती हैं? वो अरेबियन सी से एंटर करती हैं और इंडियन ओशन से एंटर करती है, और वो कहाँ पे जाती है फिर? वेस्टर्न कोस्ट में, मीन्स वेस्टर्न साइड में चली जाती हैं। दे ब्रिंग हैवी रेनफॉल, और इनसे क्या होती है? बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में बारिश होती है। अ सेकेंड ब्रांच ऑफ मानसून विंड्स कम फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, और दूसरी जो मीन्स ब्रांच है, जो दूसरा वे है मानसून का आने का, वो कहाँ से आती है? बे ऑफ बंगाल से आती है, और ये नॉर्थ ईस्ट एरिया को बहुत हैवी अमाउंट में बारिश प्रोवाइड करती है। मीन्स वहाँ पे इनकी वजह से नॉर्थ ईस्ट एरिया में काफ़ी हैवी अमाउंट में रेनफॉल होती है। बाय मिड जुलाई द होल कंट्री एक्सपीरियंसेस हैवी रेनफॉल, और जुलाई मिड में पूरी कंट्री ही हैवी बारिश को देखती है। मीन्स वहाँ पे हैवी अमाउंट में, मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होता है। हाउएवर राजस्थान एंड गुजरात रिसीव लिटिल रेनफॉल, जबकि राजस्थान और जो गुजरात है हमारे, वहाँ पे कम बारिश होती है। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिमेन रिलेटिवली ड्राई इन द मानसून सीजन बट रिसीव वाटर रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी। जो हमारे तमिलनाडु के कोस्ट होते हैं, मीन्स जो तमिलनाडु का जो एरिया होता है हमारा, वो फिर भी हमारा सूखा रहता है मानसून सीजन में, लेकिन वहाँ पर विंटर रेनफॉल होती है। मीन्स वहाँ पे ठंड के टाइम पे थोड़ी बारिश होती है। कब होती है? नवंबर से जनवरी के बीच में। इन इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज द चीफ ऑक्यूपेशन द रेनी सीजन इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट। इंडिया में एग्रीकल्चर होता है, जो हमारा खेती बाड़ी होता है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है, इम्पॉर्टेंट व्यापार होता है। सो रेनी सीजन इसीलिए उनके लिए इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। हाउएवर द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़।
और रेनी सीजन में इंडिया में मतलब बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है, मीन्स बारिश में कई बार क्या होता है, पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है। समटाइम्स इट रेन्स हेविली कॉजिंग फ्लड्स, और कभी कभी क्या होता है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश आती रहती है तो वहाँ पर फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। समटाइम्स द रेनफॉल इज सो स्कैंटी दैट देयर इज ड्रॉट, और कभी कभी रेनफॉल ऐसी आती है कि वहाँ पे ड्राफ्ट आ जाता है। साइक्लोन्स ऑल्सो हिट द डेल्टाज ऑफ द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स विच कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द कोस्टल एरियाज, और कभी कभी क्या आते हैं, साइक्लोन्स आ जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जो पानी होता है हमारा, जो गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर से निकल के बहुत ज़्यादा, जब उसमें इन रिवर्स में बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो क्या होगा, वो बाहर भी आएगा, और फिर वहाँ की जो लाइफ और प्रॉपर्टी होती है वो भी उन कोस्टल एरियाज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। Okay, now third one is winter season. The winter season begins from November and continues till February. जो winter season है वो कब स्टार्ट होती है, नवंबर में स्टार्ट होती है और फरवरी तक कंटिन्यू चलती है। डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड, जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो लंबी और ठंडी होती हैं। नॉर्दर्न इंडिया इज कोल्डर बीइंग क्लोज टू द हिमालयाज, जो नॉर्दर्न इंडिया है हमारी वो कैसी होती है, ठंडी होती है। नॉर्दर्न इंडिया का जो एरिया होता है वो ठंडा होता है, और क्योंकि वो हिमालय से क्लोज होता है और हिमालयाज पे बर्फ होती है। पार्ट्स ऑफ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड हैव फ्रीजिंग टेम्परेचर्स एंड एक्सपीरियंसेस स्नोफॉल, जो कश्मीर का जो कश्मीर एरिया होता है, हिमाचल प्रदेश होता है, उत्तराखंड होता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत फ्रीजिंग होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ भी, स्नोफॉल भी हो जाती है। The northern plains experience severe cold during the season. जो नॉर्दर्न प्लेन्स होती है वो जो नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा जो ठंड है वो इस टाइम पे उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। प्लीजेंट डेज एंड वेरी कोल्ड नाइट्स आर एक्सपीरियंस्ड इन द डेजर्ट रीजन, जो प्लीजेंट डेज मीन्स जो शांत दिन होते हैं और जो बहुत ठंडी ठंडी क्या होती है, हमारी जो बहुत ठंडी ठंडी रातें होती हैं वो डेजर्ट एरिया में होती हैं। ओकेजनल शावर्स ब्रिंग डाउन इन द टेम्परेचर फर्दर, और कभी कभी थोड़ी थोड़ी हमारी वहाँ पे बारिश भी हो जाती है। इन सदर्न इंडिया विंटर्स आर कूल एंड प्लीजेंट, और जो सदर्न इंडिया होता है मीन्स इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर विंटर्स कैसी होती है, ठंडी होती है, मीन्स बहुत कूल और प्लीजेंट होती हैं। ओके, नाउ स्प्रिंग सीजन क्या होता है, अभी हम स्प्रिंग सीजन के बारे में पढ़ेंगे। विंटर गिव्स वे टू अ ब्रीफ स्प्रिंग बिफोर द समर सेट्स इन, जो विंटर होता है वो क्या होता है, विंटर मीन्स स्प्रिंग, विंटर गिव्स वे टू अ ब्रीफ स्प्रिंग बिफोर द समर सेट्स इन। जो विंटर होता है वो कब, जो विंटर सीजन के बाद जो सीजन आता है हमारा वो कौन सा होता है, स्प्रिंग सीजन होता है। विंटर में क्या होता है, हमारे प्लांट्स वगैरह सब क्या होते हैं, सूख के उनकी पत्तियां वत्तियां झड़ जाती हैं, बट जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें क्या होता है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, सब कुछ बहुत प्लीजेंट हो जाता है। इट इज़ अ कूल एंड प्लीजेंट सीजन, ये थोड़ा ठंडा सीजन रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, थोड़ा ठंडा सीजन रहता है और प्लीजेंट बहुत शांत मौसम होता है। इन दिस सीजन ट्रीज एंड प्लांट्स बियर न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स, और इस सीज़न में जो ट्रीज होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उन पे नई नई पत्तियां आ जाती है और नए नए फूल भी आ जाते हैं। वेरियस फेस्टिवल्स सच एज होली, बैसाखी आर सेलिब्रेटेड इन दिस प्लीजेंट सीजन, और बहुत सारे फेस्टिवल्स जैसे कि होली, बैसाखी हमारे इसी सीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नाउ द लास्ट वन इज ऑटम सीजन। ऑटम सीजन क्या होता है, अभी हमारा ऑटम इज द सीजन दैट कम्स जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन एंड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। जो ऑटम सीजन होता है वो हमारा जस्ट आफ्टर किसके बाद आता है, बिल्कुल रेनी सीजन के बाद आता है और विंटर सीजन से पहले आता है। दिस सीजन इज कूल एंड प्लीजेंट, और ये सीजन भी हमारा क्या होता है, ठंडा होता है, थोड़ी थोड़ी ठंड होती है इस सीजन पे भी। मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द टाइम, और कुछ जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की वो कैसी होती हैं, कुछ जो पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो इस सीजन में झड़ जाती हैं। दिस पैटर्न ऑफ द चेंज इन द सीजन इज सेम एवरी ईयर, और ये जो हमारा वेदर का जो सीजन्स का जो चेंज होता है ये हर साल सेम ही रहता है। समर इज फॉलोड बाय मानसून एंड देन ऑटम फॉलोड बाय विंटर एंड स्प्रिंग। समर
किससे पहले आता है हमारा? मानसून से पहले। समर के बाद जस्ट मानसून आता है, और ऑटम, उसके बाद ऑटम, एंड ऑटम के बाद हमारा विंटर सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। नाउ वी हैव टू रीड दिस चैप्टर इन ब्रीफ। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो वेदर होता है वो हमारे किसकी कंडीशन होती है? जो हमारे एटमॉस्फेयर, जो हमारे वातावरण की जो कंडीशन होती है वो एक जगह पर कुछ छोटे समय के लिए रहती है, उसको हम वेदर बोलते हैं। क्लाइमेट क्या होती है? हमारी एवरेज वेदर कंडीशन होती है, मीन्स हमारी मौसम की जो कंडीशन होती है जो एक जगह पर लंबे समय के लिए रह सकती है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? ट्रॉपिकल, थोड़ा वार्म क्लाइमेट होता है। अ पार्ट ऑफ द ईयर विच इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेदर इज कॉल्ड सीजन। पूरे साल का कुछ जो पार्ट होता है हमारा, मीन्स पूरे साल में हमारे अलग अलग पार्ट में जो हमारे वेदर के जो चेंजेस होते हैं, जो हमारे वेदर जो हमारा रहता है शॉर्ट टाइम के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सीजन्स बोलते हैं। द वेरियस फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट आर लोकेशन, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड। जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि वहाँ की उनको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लोकेशन, किसी भी जगह की लोकेशन, टेम्परेचर कि कितना कम है कि कितना ज़्यादा है, रेनफॉल कितनी मतलब कम अमाउंट में आ रही है तो ड्राई एरिया होगा, बहुत ज़्यादा आ रही है तो वेट एरिया होगा, और विंड की डायरेक्शन के ऊपर भी ये डिपेंड होता है। इन इंडिया देयर आर 3 मेन सीजन। इंडिया में 3 मेन सीजन होते हैं, जैसे कि समर सीजन, मानसून सीजन एंड विंटर सीजन। बट 2 सीजन और होते हैं जो कि ऑटम सीजन है और स्प्रिंग सीजन। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा, सो प्लीज़ लिसन दिस केयरफुली। ओके, बाय बाय, थैंक यू।